हेलो फ्रेंड्स, तो सभी कैसे हैं और सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो लोगों की आंखों में दिक्कत आ रही है, तो फिर हो सकता है आंखों में दिक्कत आए तो पढ़ने में भी दिक्कत तो इसलिए आएगी ही। तो थोड़ा ध्यान रखना, बाहर जाएं तो थोड़ा चश्मा लगा के जाएं, जिससे कि आंखों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो वो दवा ले ले, ड्रॉप वगैरह डालता रहे, ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको वेक्टर के जितने भी मतलब कंसेप्ट थे वो पढ़ा दिए थे, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं? तो वेक्टर्स में हम प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं दो तरह के। तो फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और सेकंड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या? वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो बाद में जो आता है ना वो वेक्टर ही आता है, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें देख लें, इससे पहले ये हम पढ़ेंगे, इससे पहले देख लें कि अगर हम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर स्केलर आता है, यहाँ पे स्केलर आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर ये वेक्टर ही आता है, अगर ये वेक्टर ही आई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, जो यहाँ हम लिख रखे हैं। तो ये अगर हम वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आता है? वेक्टर इनटू स्केलर, तो क्या आएगा? स्केलर ही आएगा, वो वेक्टर आएगा। कैसे, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो ये तो वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, लेकिन ये स्केलर होता है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे हम देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल टू 3 i कैप प्लस के 4 j कैप। इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे 4 ए वेक्टर, तो 4 इसमें ए वेक्टर में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या होगा? 12 i कैप प्लस के 16 j कैप। मतलब ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है उस वेक्टर में। तो अगर वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? वेक्टर ही आता है, क्योंकि वेक्टर ही आया है। देखो यहाँ पे, जब हम वेक्टर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर स्केलर आए तो उसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर में वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर आता है तो क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम अभी समझते हैं, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। तो जैसा हमने अभी समझा था कि जैसे कोई वेक्टर ए है एंड कोई वेक्टर बी है, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर सी आता है, मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डॉट साइन, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर ए वेक्टर इजकल टू, नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ पर कोई सी वेक्टर आता है, क्या आता है? वेक्टर। ये यहाँ पे क्या था? स्केलर। तो अगर यहाँ पे अगर वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? क्रॉस। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट और ये वाला डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ लिया कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी क्या? डॉट प्रोडक्ट। तो इसको अभी हम मिटाते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या? डॉट या फिर
या फिर क्या, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहले रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि उसका जो क्रॉस का वो देख चुके हैं, डॉट का देख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट का साइन मतलब डॉट लगा देते हैं, क्रॉस में क्रॉस लगा देते हैं बीच में दोनों के। तो जैसे अब हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई वेक्टर दिए हैं दो, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा दिया है। तो ए डॉट बी निकालना है हमें, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम अभी देखते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू एंगल, ये स्मॉल एंगल, कौन सा एंगल होता है, स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच जो स्मॉल एंगल होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का, जैसे ये वाला स्मॉल एंगल हो गया और ये वाला होता है वो 360 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, लार्जर एंगल। तो ये स्मॉल एंगल लेते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो इसको 3 स्टार लगा लीजिए और इसको याद रखना है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें दिया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री, देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी चीजें हम पुट कर देंगे। अब हमें क्या निकालनी है, ए डॉट बी इक्वल टू, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखा है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे याद रहे आपको, कॉस थीटा। हमें सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, बस ये दे रखी है और ये दे रखी है और हमें थीटा एंगल है वो ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ए का कितना है 5 और बी का कितना है, बी का है 3, ये 5 है 15 नहीं समझना, ठीक है। और एंगल कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, तो 15 ये हो गया इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5, इसका आंसर हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5। तो ये रिजल्ट कैसा, एक वैल्यू आई है ना, ये एक स्केलर वैल्यू है, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो इसमें यहाँ पे वेक्टर आता है, ये वैल्यू नहीं आती है, वेक्टर आता है यहाँ पे। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, इस बात एक ही है, तो इसमें यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर इसका हमें थ्रिल लेना हो कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो रियल में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर का कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको हम यहाँ से समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे बी वेक्टर है तो इसका हम अगर कंपोनेंट करते हैं किसी चीज के, जैसे कोई एक वेक्टर दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है। अगर हम इसका कोई कंपोनेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जो थीटा की साइड में है ना उस पर क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा, जो एंगल के साइड वाले में होता है, जस्ट पास में होता है ना, तो वहां पे कॉस थीटा लेते हैं। और जो दूर वाला वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसमें साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बी साइन थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। तो ऐसे ही हम इसका कंपोनेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम, तो ये कौन सा हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा हो जाएगा।
तो बी कॉस थीटा का जो कंपोनेंट लेंगे वो ऐसे करके ही तो लेंगे, तो इसका डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर के कंपोनेंट का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वेक्टर ये है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये वेक्टर और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा, तो यहाँ पे ये आ गया, मतलब ये यही तो आया है ए डॉट बी, क्या आया है ए डॉट बी, मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है कैसे आया है, वो यहाँ से आपको समझा दिया है, लेकिन ये ध्यान में रहे या ना रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये था ऐसे ही तो किया गया, इससे जानने की मतलब ये थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन हमें ये याद रखना है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अभी हमने देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब डेरिवेशन भी देख लिया कि कैसे ये आया, तो हमको रिजल्ट याद रखना ही है। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि हमको वर्क निकालना था, तो जैसे वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है, तो ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, तो यहाँ पे वर्क कैसा यूनिट हो गया, स्केलर, कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो हमें अगर वर्क निकालना हो तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर जैसे निकालना था टॉर्क वगैरह निकालना होता है तो उसमें बीच में क्रॉस करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमने ये पढ़ा, अगर हमें दिया होता कार्टेशियन फॉर्म में, अगर वेक्टर जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और बी वेक्टर दे रखा होता i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता तो हम यही तरीके से समझते हैं कि कैसे निकालते, तो a डॉट बी इक्वल टू, तो हम क्या करते कि इसको लिख लेते और इसका इसमें करते, इसका इसमें करते, तो ये तो मतलब अलग तरीके से हो जाता है, उसे अभी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए, अगर ऐसे दे रखा है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये है इसका जो कंपोनेंट है, ये यहाँ पे तो कितना है 2 है इसका, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे 2 का यहाँ 1 से यहाँ 1 है, तो 2 ये हो गया प्लस, हमें ये आई कैप नहीं लिखना होता क्योंकि ये बताऊंगा अभी देखना, और ये 3 प्लस के ये 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 6 7, तो 7 आंसर हो गया। जैसे ही अगर हम देख लें कि इसी के बेसिस पे कि अगर हमें क्या करना हो, दो वेक्टर्स अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखे हों, परपेंडिकुलर कैसे, जैसे कि ये वेक्टर ये रखा है और ये वेक्टर ये दे रखा है, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालना हो जब एंगल 90 डिग्री पे हो, जैसे ऐसे एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे ए डॉट बी इसका क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos 90 कितना होता है 0, तो 0 ये हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो इस बात का बहुत यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, क्या टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other then dot product is 0, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो इस बात का ध्यान रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सारी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर हमें ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर 0 हो नहीं सकता, बी वेक्टर 0 नहीं हो सकता, तो इनका मैग्नीट्यूड है वो तो कुछ दे रखा होगा ना, थीटा ही तो 0 हुआ है, मतलब तीन कंडीशन हो सकती है डॉट प्रोडक्ट को 0 होने की, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद
तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़े डॉट प्रोडक्ट के दो तरीके। एक तरीका क्या था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये एक तरीका था वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने का। और सेकंड तरीका क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अगर ये वेक्टर ऐसे दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस के c1 k कैप। ये k कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, बताइए आपको। और b वेक्टर दे रखा है a2 i कैप प्लस के b2 j कैप प्लस के c2 k कैप। अगर ये दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऐसे निकालेंगे। तो इसको भी याद रखना, दोनों तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं लिख दिए हैं और स्टार भी लगा दी है, इसको याद रखना है। तो इसको तो आप देख रखे हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा और एंगल दे रखा होगा और हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने बताया था, लेकिन एक एग्जांपल और टिक लेते हैं। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के 4 k कैप। और बी वेक्टर दे रखा है 5 i कैप प्लस के 2 j कैप प्लस के -1 k कैप। -2 कर लीजिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, माइनस कुछ भी कर लो, वो अभी तो देखते हैं ना हम। तो ए वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a1 a2 क्या है? a1 ये रहा और a2 ये रहा। तो a1 a2 का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 प्लस के ये कितना हो जाएगा? b1 b2 3 2 जा 6 प्लस के ये कितना हो जाएगा? c1 c2 4 2 जा 8। तो ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो 4 2 जा 8, ये कितना हो गया? 10 और 6 16 और ये -8, तो इसका कितना आंसर आया? 8। तो ये हमने सीख लिया। तो अगर हमें दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, जगह यहाँ पर है अभी। तो जैसे एक वेक्टर ए दे रखा है और बी वेक्टर ये दे रखा है, यहाँ भी कर लीजिए, आसानी हो जाएगी समझने में। और ये वेक्टर दे रखा है और ये थीटा दे रखा है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे वो भी ये देखा है, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर हमें थीटा ही निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखें, या फिर इसे याद रखें। यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, कोई ज्यादा मतलब कठिन भी नहीं है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे भी याद रखें कि प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका दोनों का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि cos थीटा दे रखा है यहाँ पे और ये थीटा है। अगर हमें थीटा, ये एक प्रॉपर्टी और इसकी समझ लेते हैं हम। जैसे a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। इसको भी याद रखना कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। लेकिन क्या ये भी होता है एक और दो क्रॉस प्रोडक्ट हो तो b क्रॉस a होता है? तो ये नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट में बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है? कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। जब ये थीटा हम लेते हैं, जब ए से एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, तो ए से बी की तरफ थीटा लेते हैं। तो हमने ये थीटा लिया था, तो ये वाला थीटा कितना हो गया? 360
माइनस थीटा। तो हम जब थीटा की जगह लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, कॉस 360 माइनस थीटा। तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये पॉसिबल है। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो उसमें सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक से नोट डाउन कर लीजिए। हम देखने जा रहे हैं क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ी बना लेते हैं, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। तो हमने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेते हैं इसको क्या लेते हैं आई कैप, और इस डायरेक्शन में लेते हैं इसे जे कैप, और यहाँ जो जेड डायरेक्शन होता है उसको हम क्या मानते हैं के कैप, इधर जो वेक्टर होगा उसको के कैप। तो हमने पढ़ा कि हमने जो देखने में जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है कि ये दोनों 90 हैं और ये दोनों भी 90 हैं, तो ये तीनों वेक्टर मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये इसके मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनमें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, आई डॉट जे का, तो क्या होगा आई डॉट जे परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा इसका जीरो। और अब हम देखते हैं आई और के का, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो क्या होगा आई के परपेंडिकुलर है तो इसका भी जीरो हो जाएगा, और जे एंड के, तो जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू इनका भी जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं किसी के तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड दोनों का और कॉस थीटा। अगर थीटा ही 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमने देखा। लेकिन अगर हमें ये होता कि दो वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप इसी डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते तो क्या होता, इसका आंसर 1 हो जाता, क्योंकि एक आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता, जैसे इसे ए वेक्टर मान लो इसे बी वेक्टर मान लो, तो इसका 1 और इसका भी 1, और कॉस कितना है 0 डिग्री, और 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये भी 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, मतलब सेम डायरेक्शन में है सेम, तो कितना होगा 1। जैसे जे डॉट जे होता तो कितना हो जाता 1, के डॉट के तो कितना हो जाता 1। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो उसमें आई जे होता है तो ये होता है, और ये होता है, और जे जे हो तो ये भी 1 होता है। लेकिन जब परपेंडिकुलर हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो ये क्या था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, तब तक से नोट डाउन कीजिए। चलो हम अभी यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कि आई, चलो उसे क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाएंगे, अभी एग्जांपल देख लेते हैं, तब तक इसको बता लीजिए। तो फ्रेंड्स वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा था हमने, तो उसमें जितने भी मतलब हमने अब तक पढ़ा है उसका एक बार सम भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने ए डॉट बी पढ़ा था, तो इसका क्या होता था ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और हमें थीटा निकालना था तो यहाँ से निकाल सकते थे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड। तो इनका मैग्नीट्यूड पढ़ा था हमने क्या, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकाल लेते, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये पढ़ा था ना इसका, ऐसे हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सेम टू सेम। तो हम इसी पे एक बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल कि अगर हमें
क्या, अगर दे रखा है कि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप, और ए वेक्टर दे रखा है हमें बी वेक्टर इक्वल टू, बी वेक्टर दे रखा है क्या, इसको भी ले लो आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2j कैप। अगर हमें इसमें थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला ये दे रखा है, तो ये वाले हमें रिजल्ट थोड़ा याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा निकालना है हमें, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 1 1, 3 2 6 प्लस के 4 2 8, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन, इनका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर ये तो 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, और डॉट यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट में ये हटा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होना है तो क्या दिक्कत है, डॉट ही लगा ले रहे हैं, तो बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ से देखें तो कितना हो गया है 8 9 9 6 था, 9 6 कितने होते हैं 15 15 वाई, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 1 9, तो ये रूट 9, और ये कितना हो गया, ये रूट में कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 9 प्लस के 16, तो 9 और 16 कितने होते हैं 25, और ये 26, तो ये 26 हो जाएगा, इस तो इक्वल टू 15 अपॉन, ये रूट 3 है, ये मतलब रूट 9 है, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 26, 3 2 5, तो यहाँ से कितना आया, ये cos थीटा इक्वल टू क्या आया 5 बाई रूट 26, कितना आया ये 5 रूट 26, तो ये यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो वेक्टर में इतना ही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वेक्टर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो इसी तरीके से समझा दिए, इससे बेस्ट तरीका आप और भी कहीं देख लीजिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कैसे एंगल निकालना है, कैसे प्रोडक्ट करना है, तो हो सकता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा और आप सभी लोग मुझे पसंद भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, तो आई होप सभी सपोर्ट करेंगे। तो वेक्टर में तो इतना ही है, डॉट प्रोडक्ट में अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जो करना होगा आपकी मर्जी है, तो ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।